सतीश कुमार बाराबंकी 22 जनवरी को होने वाली अयोध्या में प्रज्ञा प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बाराबंकी जनपद में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे व्यापारी हो या कोई भी, सब लोग 22 जनवरी को यादगार बनाना चाहते हैं। जो हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि 500 सालों बाद भगवान राम अपने स्थान पर स्थापित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर के हम लोग तन मन धन से हर तरीके से अपने प्रभु का स्वागत करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को मनाएंगे। आपको बता दें कि बाराबंकी के राम सनेही घाट में लोगों ने बताया कि राम हमारी परंपरा, आदर्श, भावना सब कुछ है और ऐसे में उनकी अगवानी को लेकर हम कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, आराध्य हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग हर तरीके से शामिल होंगे। आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद में उस दिन जगह जगह पर रामायण का पाठ, सुंदर कांड भंडारा का आयोजन किया जाएगा और भव्य दीपों से लोग अपनी दुकान, घर, मंदिर आज सजाएंगे। मेडिकल स्टोर पर रहने वाले सुनील बताते हैं कि राम हम सबके आराध्य हैं और 22 जनवरी को हम लोग प्रभु के आगमन पर यादगार मनाएंगे। वहीं पर किराने की दुकान करने वाले नीरज निगम बताते हैं कि योगी और मोदी के प्रयास से एक बार फिर से प्रभु हमारे आराध्य अयोध्या में स्थापित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें हम लोग कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। दूध का व्यापार करने वाले राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि राम ही सत्य है और राम ही हमारी परंपरा है। इस दिन को हम लोग ऐसे मनाएंगे, इससे पहले कभी दीपावली भी नहीं मनी होगी और ये हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस से जुड़े हुए राहुल यज्ञसेनी बताते हैं कि इस दिन विशाल भंडारे का आयोजन हम लोगों द्वारा मंदिर पर किया जाएगा और लोगों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। राहुल बताते हैं कि हम लोग का सौभाग्य है कि कुछ ही दूरी पर अयोध्या से हम लोग बसे हैं और ऐसे में राम भक्त इधर से आएंगे तो उनका स्वागत पूरी परंपरा के साथ हम लोग करेंगे। वही मनीष जायसवाल बताते हैं कि इस दिन घर घर प्रसाद पहुंचाएंगे। बाइट नीरज निगम, बाइट सुनील, बाइट राम गोपाल वर्मा, बाइट राहुल यज्ञसेनी, बाइट मनीष जायसवाल। बाराबंकी जो कि अयोध्या का मझधार कहा जाता है, ऐसे में जगह जगह दीवारें जो है राममय हो चुकी हैं, पूरा भक्तिपूर्ण माहौल हो चुका है। तो जैसे बाराबंकी जो है जस्ट पास में है अयोध्या के, तो आप लोग किस तरीके से 22 जनवरी को उत्साह मनाएंगे? इसको जो है जैसे दीपावली मनाई जाती है वैसे हम लोग मनाएंगे। जैसे भगवान राम आए हुए थे उसी प्रकार से पुनः जो है आ रहे हैं, ऐसे हम सभी लोग मनाएंगे। अपने अपने गाँव में, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर जो है बहुत उत्साहपूर्वक मिठाइयाँ बांटेंगे, पटाखे दगाएंगे, यही कार्यक्रम होगा। हम सभी लोग बहुत सजावट करेंगे अपने मकानों की, घरों की, दुकानों की। बहुत अच्छे, बहुत उत्साह से हम लोग मनाएंगे सब लोग। आपके यहाँ एक मंदिर भी है दुर्गा माता का? हाँ, माता जी का मंदिर है। वहाँ पर जो है शाम को पूजा पाठ और जो है पटाखे, आतिशबाजी की जाएगी, पूजा पाठ होगा। बहुत अच्छा सा कार्यक्रम करना चाहते हैं। अच्छा, क्या महसूस करते हैं 5 सालों बाद भगवान श्री राम? ऐसा लग रहा है कि भगवान राम जो है पुनः जन्म लेकर के और पुनः स्थापित हो रहे हैं और एक हर व्यक्ति के मन में स्थापित हो रहे हैं। वैसे तो हर जगह है, लेकिन हर व्यक्ति के मन में जो है स्थापित हो रहा है। बहुत एक ऐसा उत्साह महसूस हो रहा है कि भगवान जो है प्रकट हो रहे हैं। इतने सालों बाद जो है 500 साल से जो लड़ाई चल रही थी बाबरी और राम जन्मभूमि को लेकर, मोदी जी ने इसके बाद सच साबित कर दिया है। 22 जनवरी और आप वहीं पर बसे हुए हैं जहाँ से कुछ कदमों पर राम जन्मभूमि है। ऐसे में क्या महसूस करते हैं? कितनी खुशी, आप कितना उत्साह है और कैसे मनाएंगे 22 जनवरी का आप दिन? जी, बहुत खुशी हम लोगों को कि 22 जनवरी को हमारे यहाँ रामलला विराजमान होंगे और हमारे यहाँ गांव में कोटवा सड़क में काफ़ी खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं चौराहे पर होल्डिंग लगी हैं, यहाँ पर सारी जो है मूर्तियाँ बनी हैं और प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे देव हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। भारत में ये सबसे बड़ा त्यौहार है। हम लोग इसको दीपोत्सव बहुत अच्छे से मनाएंगे। पूरे गाँव में बहुत ही खुशियों का माहौल है हमारे भारत में और हम बहुत खुश हैं। जय श्री राम। कि राम जो है 5 साल बाद फिर पुनर्स्थापित हो रहे हैं लड़ाइयों के बाद। ऐसे में आप कोटवा सड़क में रहते हैं जो कि कुछ ही दूरी पर है, मतलब 60 किलोमीटर की दूरी हो गई अयोध्या से, और कितना उत्साह है, कैसे मनाएंगे 22 जनवरी को आप? 22 जनवरी दीपावली की तरह मनाई जाएगी और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी, या यूँ कहिए कि साल में दूसरी दीपावली मनाई जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है ये कि लोगों में उत्साह। लोग तो कहते हैं कि शीत लहर चल रही, लेकिन नहीं, राम लहर चल रही। और
लोगों के अपने अपने हम लोग भाग्यशाली पीढ़ी भी हैं कि ये राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। आज के युग में जो हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, वो कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा साकार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में पूरे देश में उत्साह का माहौल है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि कुछ ही दूरी पर आप बसे हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, 60 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है। ऐसे में किस तरीके से 22 जनवरी का आप त्यौहार मनाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कैसे आप मनाएंगे? पहले आप सबको जय श्री राम। देखिए 500 साल के बाद हम लोगों को ये अवसर मिल रहा है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये दिन देखने को मिल रहा है। हमारे पूर्वज आए, हमारी पीढ़ियाँ बीत गई, हम लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है। तो हम लोग इसको इतने उत्साह नहीं, अति उत्साह और परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। जो हम लोग से हो सकता है उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे। दीपावली की जो लोग मनाते हैं एक साल में दीपावली, राम जी के उत्साह की वो होता है। इस बार हम दोबारा दीपावली मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग अपने यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं मंदिर पर, कि उस दिन हम लोग जो लोग अपने सुंदरकांड करेंगे संगीत में, अयोध्या हम लोग सीधा प्रसारण भी करेंगे यहाँ मंदिर पे। और जो लोग राहगीर निकल भी रहे हैं, हम लोग उनका वहाँ मंदिर पर अपने स्वागत भी करते हैं। मतलब उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। और जो हम लोग जैसे यहाँ पे झंडा और लाइटिंग घर पे दीपावली का जो पूरा माहौल रहेगा, एक मतलब विश्व देखेगा कि इस तरह से हम लोग दीपावली पूरे भारत में मनाई गई है। ये पूरा विश्व ऐसे भी राममय हो रहा है इस समय। और हम लोग और एक आपसे बताना चाहेंगे, हम लोग सौभाग्यशाली कि हम लोग संघ से थोड़ा हम लोगों का जुड़ाव है, इसलिए हम लोगों को अक्षत बांटने का अवसर भी मिला। हम लोग गांव-गांव, गली-गली, निचले तबके और सभी सामान्य वर्ग, हर वर्ग में हम लोग गए, अवसर दिए, उनको चित्र दिए और अपना वो उनको बताया भी इस दिन आपको 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, आपको दीपावली मनानी है। आप जो भी हो सके कम से कम आप ये न करिए कि 11 दिवाली कम से कम 11 दिवाली जरूर जलाएं। और क्या लगता है आपको 14 सालों बाद जब राम वनवास से आए, 2 दीपावली और जो होने वाली 22 जनवरी, उनसे कितना अंतर है? बस वो हम लोग सुन रहे हैं, देखे हैं उस बारे में कि हाँ वो जब आए तो पूरे नगर में एक उत्साह था। लेकिन इस बार पूरे भारत, पूरे विश्व में एक ज़बरदस्त उत्साह होगा। लोग देखेंगे कि हाँ राम आए, राम की प्रतिष्ठा हुई है। और ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि हम लोग को ये अवसर मिला। मनीष जी, 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, और आप जो हैं उससे मुश्किल से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मुखद्वार इसको बाराबंकी कहा जाता है। ऐसा 22 जनवरी को लेकर जनपद पूरी तरीके से उत्साह है, तो आप लोग कैसे मनाएं, कितना उत्साह आपके अंदर है? आप इसे समझ लीजिए कि भगवान राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये मेरे जीवन काल में बहुत ही सुनहरा समय है। और शायद ये समय मेरे पिता को भी नहीं मिला होगा जो इतना बढ़िया काम हो रहा है। और मैं अपने गांव में जो है एक एक घर में प्रसाद वितरण करने जा रहा हूँ। ये ईश्वर की अनुकंपा है और ईश्वर की मेहरबानी है। और बाकी मैं चाहूँगा कि सारे हिंदू भाई, जो हिंदू ही क्या, इस देश के सारे वासी जो किसी भी धर्म के हों, अगर वो चाहते हैं कि हाँ वास्तव में राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम की देश रहे हैं, जो हमें मर्यादा सिखाते हैं, ऐसे भगवान को अगर हम मानते हैं तो हमें चाहिए कि आसपास जितने भी मंदिर हों उनमें पूजा करनी चाहिए। और उनकी जैसी ही भावना रही है, जिस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि उन्होंने बुराइयों को दूर किया है, उस तरीके से हमें अपने जीवन की बुराइयों को दूर करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट